आज जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। तो ये पाकिस्तान टीम के लिए यकीनन बहुत परेशान कुन सिचुएशन है। देखें इफ्जा, बदकिस्मती से जो हालिया साल गए हैं पाकिस्तान T20 के लिए वो बहुत ही बदतरीन गए। एक ज़माना था जब पाकिस्तानी टीम जो है वर्ल्ड नंबर 1 थी या 2 थी T20 में, और पूरी दुनिया में नाम लिया जाता था कि पाकिस्तान की T20 की टीम बहुत मजबूत है। लेकिन फिर ऐसे भी दिन आए हैं जो आप खुद बता रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है अमूमन जो है टॉप 10 में कम शामिल होते थे वो, क्योंकि ना सिर्फ जो है वो टेस्ट टीम से T20 की टीम से बाहर हुए बल्कि रैंकिंग में भी टॉप 10 से निकल गए। उनके अलावा तो पहले भी कोई नहीं था। फ़ख्र जमा किसी ज़माने में होते थे, कुछ अर्सा शाहीन अफरीदी बॉलिंग में रहे T20 में, अब वो भी बहुत पीछे चले गए हैं। ज़्यादातर प्लेयर्स की तनज़ली हुई है। हालिया जो टूर्नामेंट हुआ बांग्लादेश में, मोहम्मद हारिस कह लें या बास आफरीदी कह रहे, और इनकी तरक्की हुई है इस टूर्नामेंट में। शादाब अच्छा खेले, उनकी तरक्की हुई है। लेकिन कहना चाहिए कि माइक हैसन क्योंकि अब नए कोच आए हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा पाकिस्तान को कम से कम टॉप 5 में लाना। अगर वो टॉप 5 में ले जाते हैं, प्लेयर्स की हौसला अफजाई होगी, जो भी चेंजेस करनी पड़े, तेज़ खेलना है, जारना खेलना है, स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है, या जो पापड़ बेलने हैं माइक हैसन ने। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस साल जो है T20 की भरमार है, क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट बहुत कम है, वनडे बहुत कम है, और T20 वर्ल्ड कप है आगे। तो एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए कि जो खोया हुआ मुकाम था, या जब T20 वर्ल्ड कप इवन शुरू हुआ था तो आपको याद होगा 2007 में भी पाकिस्तान फाइनल खेला था, इंडिया से हारा था। तो T20 की हमेशा पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी रही है। लेकिन अब अफसोसनाक है, ये नहीं पता था, और बांग्लादेश से खुश होकर ज़ाहिर है हमें खुशियाँ मनानी पड़ती हैं कि बांग्लादेश को हरा दिया पाकिस्तान ने। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। आप क्या कहेंगे अब अगर हम बाबर की बात की जाए, वो 12वें नंबर के प्लेयर, फिर उसके बाद जो रिजवान की रैंकिंग रही वो 13वें नंबर पर आए। हारिस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। मोहम्मद हारिस जो हैं वो 30वें नंबर पर आए और उन्होंने बहुत अपने जो नंबर्स हैं तकरीबन 200 तरक्की पाई है 200 नंबर में, और फिर वो 30वें नंबर तक पहुँचे हैं। लेकिन जहां पर कुछ प्लेयर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये पाकिस्तानी टीम के लिए परेशान कुन सिचुएशन है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं है। इसके जिम्मेदार प्लेयर्स भी हैं, इसका जिम्मेदार बोर्ड भी है। लेकिन मैं पुराने वाले बोर्ड पे ज्यादा जाऊँ, क्योंकि ये रैंकिंग कोई अभी नहीं बनी है। ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई। सारे इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हमने सोचा भी नहीं था। हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इस जो ये खराबी है उसका आगाज कहाँ से हुआ। इस खराबी का आगाज यहाँ हुआ कि वर्ल्ड कप में एक अहम मैच होना था पाकिस्तान टीम का। उस वक्त की एक आला शख्सियत थी पाकिस्तान की, उसने एक हमारे जो कैप्टन थे सरफराज, उन तक पैगाम पहुंचाया कि जी इस मैच में आपको टॉस जीतकर ऐसा करना है। सरफराज ने वो नहीं किया, और ज़ाहिर उनका अकेले का डिसीजन था नहीं, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद सरफराज ज़ेरे अताब आए, उन आला शख्सियत ने कहा कि इसको कप्तानी से हटाओ। हालांकि पता नहीं कितनी सीरीज वो जीते हुए थे, बाकायदा प्लान किया गया कि उनको फिर उसके बाद कैप्टनसी से वो हटे। वहां से ग्रेजुअली हमारी टीम खराब होना शुरू हुई। वो के बीच में एक आध जगह परफॉर्मेंस बेहतर भी हुई, थोड़ा ऊपर भी है, लेकिन एक तबाही की बुनियाद वहां से डाल दी गई थी। तो जो इंटरफेरेंस हुई, जो एक उससे शुरू हुई क्रिकेट हमारी खराब हुई। लेकिन अब अगर हम देखें 8 पे आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता यही रहेंगे। सबसे इनकरेजिंग बात जो नजर आ रही है वो ये है कि जो यंग लड़के अभी खेले हमारे बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले, जदीद क्रिकेट खेले, और उन्होंने जारहाना बैटिंग भी की। देखिए, ये तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश है नंबर 10 है बांग्लादेश रैंकिंग में, हम भी तो नंबर 8 है, और जो टीम आएगी जाहिर है उसी को हराएंगे। तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है यकीनी तौर पर बेहतरी की जानिब। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था, और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले ही बाहर हो गए, 13 पर आ चुके थे। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन T20 में हमने यूनिस्तान के ज़ेरे क़यादत जीत चुके, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस रही। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि हमारी जो टीम है, एक जो जैसे मैंने पहले का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और होपफुली आहिस्ता आहिस्ता करके यंग
और पुराने प्लेयर्स को मिला के जदीद क्रिकेट इस तरह खेलेंगे तो हम कम्पीट करेंगे टीमों के साथ और इंशाल्लाह फिर दोबारा टॉप 3 टॉप 4 में वापस आएंगे। सही। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? यकीनन एक वक्त था जब पाकिस्तान नंबर 1 पे थी रैंकिंग में, लेकिन अब एकदम से 8वें नंबर पर आई, लेकिन कुछ अरसे से वो 8वें पे ही है। लेकिन फिर भी एक वो वक्त याद रखना कि हमें हमेशा बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन हम 8वें पर आए और अब हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो टॉप 10 में नहीं है। आप क्या समझते हैं, जो हमारे नए हेड कोच हैं, उन्होंने पहली सीरीज़ जो है अगर उनके एक्सपीरियंस में देखा जाए तो अच्छी है, उन्होंने वो जीती, लेकिन अब उनका असल चैलेंज आप क्या देखते हैं? देखें हिफ्ज़ा, T20 में इतनी तौर पर हम एक नंबर 1 रह चुके हैं, पाकिस्तानी टीम नंबर 1 रही, उसके बाद हमारे जो बाबर आजम ये भी नंबर 1 रहे, शहनशाह अफरीदी ने एक दफ़ा नंबर 1 पोजीशन हासिल की, लेकिन उसके बाद बदतरीज जवाल का शिकार होगी हमारी परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस और खिलाड़ियों की नफादी परफॉर्मेंस में फ़र्क आया, जिस वजह से हमारा भी ये सूरत हाल है कि हम सबसे बाहर हो चुके हैं। जो टॉप रैंकिंग हमारी खिलाड़ी थे वो भी, और टीम में भी इसमें यकीनी तौर पर अब चूँकि माइक हैसन है तो नए कप्तान, नए कोच हैं, हेड कोच, और उनके साथ नए बाकी जो कोचेज़ हैं, हनीफ मलिक हैं बैटिंग कोच, जो बॉलिंग कोच हैं आशिर रंडोफ के ऑस्ट्रेलिया के, वो भी अच्छे खासे तजर्बाकार हैं, लेकिन अब उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि पाकिस्तान टीम को दोबारा टॉप रैंक में शामिल करना, और इसलिए उन्होंने PSL में भी अपने खिलाड़ियों को देखा, वाइट बॉल टीम का कैंप्स भी यहाँ पर जा रही हैं, और एक वो 40 खिलाड़ियों का पूल भी तैयार करने जा रहे हैं, जिसकी मकसद ये होगा कि वाइट बॉल में कम से कम हमारी जो रैंकिंग उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में तो हम ज़रा हमें ऊपर तक आने में वक्त लग गया, लेकिन वाइट बॉल फॉर्मेट ऐसा है जिसमें हम एक्सेल कर सकते हैं, और हमारे खिलाड़ियों ने साबित भी किया कि बांग्लादेश सीरीज़ में भी हम वो अच्छी परफॉर्मेंस देने की काबिलियत रखते हैं। इन दिनों आपको याद होगा कि वाइट बॉल टीम का कैंप भी लाहौर में जारी है, आज उसका दूसरा रोज़ है, कल बाबर आजम उसका हिस्सा थे, आज शहनशाह अफरीदी और दूसरे 6 खिलाड़ी उसका ट्रेनिंग कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि तमाम खिलाड़ियों को बुलाकर उनसे फ़ज़न मुलाकात की जाए और उनकी जो मुश्किलात उनका तजिया किया जाए, किस तरह उनको ओवरकम किया जा सकता है, जो उनके खामियाँ बैटिंग में या बॉलिंग में या फील्डिंग में जहाँ जहाँ उनको मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी कोशिश है, इसके लिए हमें यकीनी तौर पर अब फ्यूचर का इंतज़ार करना पड़ेगा कि सिर्फ बांग्लादेश सीरीज़ में कामयाबी को ही हम ये समझ लें कि हम अपना सफ़र शुरू कर दिया टॉप रैंक की तरफ, तो ये कहना ज़रा जल्दी होगा, क्योंकि अभी हमको बहुत सी गैर मुल्की टीमों के खिलाफ, जो अच्छी टीम है उनके खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की ज़रूरत है।